अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इजाज़ बायो अकेडमी। पिछले लेक्चर जो हमारा था एनाटमी ऑफ नेफ्रॉन पे, ये स्ट्रक्चर हमने देखा है, उसमें डिफरेंट पार्ट्स देखे। तो हमने कहा था कि इसमें जो है ग्लोमेरुलस होता है, बोमेंस कैप्सूल होता है, दोनों को मिला के हम कह रहे थे रीनल कार्पेसल। और इसके साथ एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर था जिसमें पहला पार्ट प्रोक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल, फिर लूप ऑफ हिलने, और उसके बाद डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल जो कि अटैच थे विद कलेक्टिंग डक्ट। आज हम इसकी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। इसकी फिजियोलॉजी में इसका फंक्शन क्या है, रोल क्या है, किस तरह से ये ब्लड को फिल्ट्रेट करता है। तो इसके 3 मैकेनिज़्म होते हैं। पहला जो मैकेनिज़्म है वो कौन सा होगा, वो होगा प्रेशर फिल्ट्रेशन। पहला मैकेनिज़्म क्या है, इसमें होगा प्रेशर फिल्ट्रेशन। और ये प्रेशर फिल्ट्रेशन जो है वो कैसे अचीव होती है, प्रेशर फिल्ट्रेशन को अचीव करने के लिए ग्लोमेरुलस में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ब्लड का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो डेवलप होता है। क्यों डेवलप होता है, क्योंकि अगर देखें यहाँ पे ये डायामीटर है एफरेंट एट्रियोल का ज़्यादा है, यहाँ पे ये डायामीटर जो है वो कम है। ब्लड फ्लो जो है वो रेट ऑफ ब्लड फ्लो वो क्या होगा, एफरेंट की तरफ से यहाँ से ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। तो कम ब्लड फ्लो रेट ऊपर है, तो इस वजह से वो हाइड्रोस्टैटिक ब्लड का जो प्रेशर है वो जनरेट होता है। इसके अलावा नीचे पोडोसाइट सेल्स हैं। पोडोसाइट्स क्या करते हैं, ये सिलेक्ट करते हैं कि किस किस चीज़ को एब्जॉर्ब होना है। तो सबसे पहले इसमें प्रेशर फिल्ट्रेशन में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है। क्या बनता है यहाँ पे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है। अच्छा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की जो कंपोजिशन देखें, ये कहाँ पे बनेगा, ये बनेगा यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन के आएगा पीसीटी में। तो इसकी जो कंपोजिशन है उस कंपोजिशन में इसमें क्या क्या मौजूद होगा, इसमें ग्लूकोज भी मौजूद होता है, इसमें आयंस होते हैं, इसके अलावा इसमें साल्ट्स मौजूद होते हैं और कुछ स्मॉल प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। ठीक है, तो इस तरह के, इसके अलावा इसमें अबंडेंस ऑफ वाटर भी मौजूद होता है, मोर अमाउंट ऑफ वाटर भी इसमें मौजूद होता है। तो ये सारा फिल्ट्रेट बनेगा। ये हमारा हो गया प्रेशर फिल्ट्रेट। अब ये जो प्रेशर फिल्ट्रेट है, इसके बाद जो सेकंड जो प्रोसेस होगा वो होगा सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का। किसका होगा, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। इसको हम ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन भी कहते हैं और सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। अब इसमें क्या होगा कि ये जो फिल्ट्रेट आया है सबसे पहले किस में आएगा, प्रोक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल में आएगा। किस में, प्रोक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल में। तो प्रोक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल, जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पे ये जो आर्टरीज थी ये क्या थी, ये यहाँ पे इस तरह क्या हुई हुई है, लिपटी हुई थी। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि ये जो आ रही है आर्ट्रियोल आ रहा है, ये सारे क्या होते हैं, यहाँ पे इस तरह से मौजूद होते हैं और ये होते हैं पोरस। ठीक है, तो पोरस होते हैं और ये क्या कर रहे होते हैं, ये अपनी पोरसिटी से सिलेक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझें कि ये होते हैं डिफ्यूजन के थ्रू। किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। अब होता है डिफ्यूजन का, पता है ना, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना। तो यहाँ से सारा ग्लूकोज क्या गया, चला गया था फिल्ट्रेशन के वक्त, सारा ग्लूकोज कैपिलरीज से या आर्टरीज से कहाँ पे चला गया था, वो ट्यूब्यूल में आ गया था। अब चूंकि ये जो ब्लड फ्लो कर रहा है इसमें ग्लूकोज नहीं है, तो इस वजह से जो ग्लूकोज की अमाउंट होगी, ग्लूकोज जो होगा वो दोबारा से इन एट्रीज में या इन एट्रियोज में क्या होगा, इन एट्रियोज में रीएब्जॉर्ब होता रहेगा, सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब होगा। अच्छा, ये इधर एब्जॉर्ब होगा। इसके अलावा ये जो आर्टरीज थी, ठीक है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल कन्विलेटेड फॉर्म में यहाँ से क्या मौजूद है, ये इसके ऊपर लिपटी हुई है। ठीक है, और ये क्या कर रही थी, यहाँ से ये आर्टरी जो है ये इस तरह से आ रही है, पूरे इसके ऊपर ऐसे लिपटी हुई है। सही है, चलें अब इसमें देखते हैं कि ये फर्दर ग्लूकोज के बाद जो, अब ग्लूकोज माइनस कर दें, पीसीटी में क्या चीज़ रीएब्जॉर्ब हुई है, सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब क्या हुआ है, ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब हुआ है। अब आगे चले, जब आते हैं तो लूप ऑफ हेनले में। अब लूप ऑफ हेनले में 2 हैं। सबसे पहले आएगा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में
इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ कोर्टेक्स टू, जब कोर्टेक्स से, ठीक है, कोर्टेक्स से मेडोला की तरफ आते हैं, जब कॉर्टेक्स से मेडोला की तरफ आते हैं तो तब यहाँ पे जो ऑस्मोटिक बैलेंस है या जो यहाँ पे सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज करती है। वो क्या हो जाती है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन जब देखे ऊपर कम थी, यहाँ नीचे ज़्यादा है। यहाँ पे जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होती तो आपको पता है पिछले टॉनिक जो चैप्टर हमने पीछे इसी चैप्टर के पहले स्टार्ट में पढ़ा कि हमारे पास 3 इन्वायरमेंट होते हैं, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। तो मेडोला में हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है, यहाँ पे हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है ट्यूब्यूल के अंदर। तो हमें ये चीज़ असूल पता है कि वाटर हमेशा मूव करता है टुवार्ड्स सोल्यूट मूव करता है। जब सोल्यूट की तरफ मूव करेगा तो ये एक थिन लूप होगी जो कि डिसेंडिंग लूप है, ये एक थिन लूप है। और इस थिन लूप में जो है वाटर क्या करेगा, वाटर की मूवमेंट क्या होती है, वो बाहर की तरफ आ जाती है। वाटर क्या होता है, वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। वाटर क्या हो जाता है, वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और ये जो आप देखें वाटर कैसे रीअब्जॉर्ब होगा, यहाँ पे ये जो मौजूद कैपिलरीज हैं ये क्या करती हैं, ये कैपिलरीज ही वाटर को क्या करवाती होती है, रीअब्जॉर्ब करवा रही होती हैं। अब वाटर क्या होगा, यहाँ से रीअब्जॉर्ब होगा और इन कैपिलरीज में जाएगा। मुझे ये निशान ऐसे के बजाय इस कैपिलरी में लगा देने चाहिए, ठीक है, क्योंकि कैपिलरीज इसको क्या करती है, वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाती है। सही है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, यहाँ तक क्लियर है। और इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको कंट्रोल करते हैं एंटी डायूरिटिक हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है, स्टोर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, और पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर वो आता है, इफेक्ट होता है किसके ऊपर, इस डिसेंडिंग लूप ऑफ हिलने के ऊपर। कौन सा है, ADH, कौन सा हार्मोन होगा, ADH, एंटी डायूरिटिक हार्मोन। एंटी डायूरिटिक हार्मोन यहाँ पे इफेक्ट करेगा, कंट्रोल करेगा वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को, एंटी डायूरिटिक हार्मोन। क्लियर है। अब आपने देखा कि इसमें इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो इसका फ्लो है, जो ये प्रेशर फिल्ट्रेशन का फ्लो है, ये ऐसे है, ये नीचे की तरफ है। ये क्या आ रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। प्रेशर फिल्ट्रेशन का फ्लो यूं नीचे की तरफ है, जबकि यहाँ से देखें ये ब्लड यूं आ रहा था, तो ये ब्लड का फ्लो कैसे आ रहा है, ब्लड का फ्लो इसके अपोजिट है, ब्लड का फ्लो इसके अपोजिट है। दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ इसका रिवर्स हो जाएगा। ब्लड का फ्लो क्या हो रहा है, वो नीचे की तरफ आ रहा है, और जो यहाँ से जो फिल्ट्रेट जा रहा है, ये फिल्ट्रेट क्या हो जाता है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब जब यहाँ से ये ADH वाटर को क्या कर रहा है, रीअब्जॉर्ब करवाता है, तो ये ऑलमोस्ट कितना 99.5% ऑफ द वाटर को रीअब्जॉर्ब करवा देता है इन डिसेंडिंग लूप ऑफ हिनले। इन डिसेंडिंग लूप ऑफ हिनले 99.5% वाटर क्या हो जाता है, वो रीअब्जॉर्ब। तो उसके बाद जो फिल्ट्रेट बचता है, तो फिल्ट्रेट बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, कंसंट्रेट होके वो किस में चला जाता है, एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जाता है, जहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है। ये क्या होता है, कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट होगा। अच्छा, ये जब कंसंट्रेटेड होता है, इसका फ्लो क्या हो जाता है, वो नीचे से ऊपर की तरफ, एसेंडिंग लूप ऑफ हिलने में। नीचे एसेंडिंग इसी वजह से कहते हैं कि ये फ्लो इसका नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। जब ये नीचे से ऊपर की तरफ है तो ब्लड का फ्लो क्या है, ब्लड का फ्लो यूं नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे एक और हार्मोन एक्ट करता है, कंट्रोल करता है, एल्डोस्टेरोन। कौन सा होगा, एल्डोस्टेरोन होगा। ठीक है, ये एड्रीनल ग्लैंड से आता है। एड्रीनल ग्लैंड जो कि पिछले यूरिनरी सिस्टम में हमने पढ़ा था कि किडनी के ऊपर एक टॉप पे, दोनों किडनीज के टॉप पे एड्रीनल ग्लैंड मौजूद होते हैं, जो कि एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं, एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एल्डोस्टेरोन जो है वह कंट्रोल करता है द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस, टिपिकली क्लोराइड एंड सोडियम आयंस। तो यहाँ पे कौन सा हार्मोन एक्ट करेगा, एल्डोस्टेरोन फ्रॉम एड्रीनल ग्लैंड।
ये करेगा। और रीअब्जॉर्प्शन किसकी होगी? रीअब्जॉर्प्शन होती है सोडियम आयंस की और क्लोराइड आयंस की। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात देखें, ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ लेता है ये थिन था, ये थिक है। वाई इट इज थिक? बिकॉज कि यहाँ पे थिन था, वाटर को क्या होना था, वाटर को डिफ्यूज ऑस्मोसिस होना था वाटर का, ठीक है। तो वाटर की ऑस्मोसिस की वजह से ये थिन थी कि वाटर बाहर जा सके इजीली। लेकिन यहाँ पे जो कि बहुत कंसंट्रेटेड अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट बन जाता है, वाटर की कंसंट्रेशन ओनली 0.5% रह जाती है, तो इस वजह से ये थिक हो जाती है ताकि वाटर मजीद रीअब्जॉर्ब ना हो सके। क्लियर है? अच्छा, ये रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। अब इसके बाद एक और जो है वो प्रोसेस होता है, एक और प्रोसेस, ये फेज इसका स्टेप 1, ये स्टेप 2। थर्ड नंबर पे जो हम डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करते हैं थर्ड नंबर पे सिक्रीशन, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। कौन सा होगा? ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अब ट्यूब्यूलर सिक्रीशन भी होती है, ठीक है, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। तो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में क्या करते हैं, ये जो डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल है, डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल DCT, ठीक है, डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, ये अमोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन सिक्रीट करती है, अमोनियम आयन को सिक्रीट करती है और हाइड्रोजन आयंस को ये सिक्रीट करती है इनटू द ट्यूब्यूल। ये क्या करती है, ये ट्यूब्यूल के, सही है, ये क्या कर रही है कि ये सिक्रीशन करती है ताकि जो यूरिन की एग्जैक्ट पीएच होती है, जो एक रेंज है यूरिन की पीएच की, उसको मेंटेन करने के लिए, दैट इज 4.8 to 7.5 पीएच। कितनी है यूरिन की पीएच? नॉर्मल क्या होती है? 4.8 to 7.5 पीएच ऑफ यूरिन, ठीक है। तो इसको मेंटेन करने के लिए अमोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन जो है वो क्या होते हैं, वो सिक्रीट होते हैं। इसके अलावा ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में अगर देखें तो लूप ऑफ हेनले ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में लूप ऑफ हेनले का भी रोल है। और लूप ऑफ हेनले क्या सिक्रीट करता है? ये इरेथ्रोपायटिन सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं? इरेथ्रो हार्मोन है, इरेथ्रोपायोटिन सिक्रीट करते हैं। और इरेथ्रोपायोटिन क्या करते हैं? ये बेसिकली रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन को, किसकी? रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं, रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा एक और सिक्रीशन भी होती है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में, और वो क्या होती है? वो होती है रेनिन की, एक और एंजाइम है। ये क्या है? ये हार्मोन था, दूसरा क्या होगा? एंजाइम, रेनिन। और रेनिन क्या करता है? रेनिन जो है ये टिपिकली कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है, किसको? ये रेगुलेट करता है रेनिन ब्लड प्रेशर को, किसको? ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन करता है, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में हेल्प आउट करता है। क्लियर है? तो ये ओवरऑल क्या हमने पढ़ा? नेफ्रॉन की फिजियोलॉजी के कौन से स्टेप पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है। अब आप देखें यहाँ से फिल्ट्रेशन थी, फिल्ट्रेट था, फिल्ट्रेट ने मूव किया डिसेंडिंग लूप ऑफ हिलने, फिर फिल्ट्रेट ने मूव किया असेंडिंग लूप ऑफ हिलने में, उससे ये पास थ्रू होगा किससे? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। अब एट द एंड जो हमारे पास प्रोडक्ट बचा है, वो प्रोडक्ट कौन सा होगा? वो यहाँ पे जो बचा है वो जस्ट हम क्या बचा है? यूरिन बचा है। क्या है? यूरिन। अब ये जो यूरिन है, यूरिन ये आता है इस कलेक्टिंग डक्ट में। ये किस में आता है? कलेक्टिंग डक्ट में। अब यहाँ पे भी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन थोड़ी बहुत होती है बैलेंस करने के लिए, कि मे बी देयर इज इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ वाटर इन ऑन द अदर साइड, मे बी के समटाइम कंसंट्रेशन डाइल्यूटेड यूरिन होगा तो वो दोबारा से वाटर को यहाँ से रीअब्जॉर्ब करवा देगा। अगर कंसंट्रेटेड है तो मे बी वाटर को वापस वो ले ले, तो इट चेक,
ठीक है, ये चेक रखता है उसके ऊपर कि कितना वाटर होना चाहिए और डिफरेंट आयंस वगैरह को, ठीक है। तो कलेक्टिंग डक्ट का भी रोल होता है थोड़ा बहुत। अब कलेक्टिंग डक्ट का मेन रोल क्या है, कलेक्ट करती है यूरिन को कलेक्ट करके ये किस में भेजेगी, ये कलेक्ट करके भेजती है माइनर कैलासिस में, माइनर कैलासिस से मेजर कैलासिस, और मेजर कैलासिस से ये फर्दर पेल्विस में जाता है, और पेल्विस फिर किस में लेके जाती है, पेल्विस से फिर यूरेटर जो है वो कलेक्ट करके यूरिनरी ब्लैडर, एंड ये पूरा एक पैसेज वे होता है जो कि यूरिन फॉर्मेशन। तो होप्स हो आप लोग को ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा, कंसेप्ट से समझ आया होगा। बहुत आसान सा टॉपिक है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है कि आपने किसी किडनी के अंदर जाके इतना डीप आप गए हैं कि उसके रीनल मेडुला में आप पहुंच गए। कहाँ पे पहुंच गए, उसके रीनल मेडुला, और रीनल मेडुला में भी आप किस में पहुंच गए हुए, पायरामिड में, उसके किस में पहुंचे हुए, पायरामिड में, ठीक है। तो ये हो गया रीनल पायरामिड में रीनल ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अपना ख्याल रखिएगा और इजाज़ बायो अकेडमी बायोलॉजी के लेक्चर को एंजॉय करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।